सो दिस इज़ आलम शेख। मैं आपको एक बहुत ही दर्दनाक कहानी बताने जा रहा हूँ। बिहार की एक लड़की शासाराम जगह पे रहती थी। वो लड़की का नाम स्नेहल था। 17 साल की उम्र की बच्ची थी वो बच्ची अपना आगे की पढ़ाई करने के लिए वाराणसी में गर्ल्स हॉस्टल में गई थी। डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी। वो गर्ल्स हॉस्टल में गई थी लड़की। वो वहाँ पे रात को उसने खाना वगैरह खाया। खाना वगैरह खा के अपने फैमिली से बात किया अच्छे से। सब नॉर्मल चल रहा था। और दूसरे दिन ही सुबह उनकी फैमिली को पता चलता है कि लड़की ने सुसाइड कर लिया। और बल्कि लड़की ने सुसाइड नहीं किया था, वो लड़की का 17 साल की उम्र की बच्ची, उसका रेप हुआ था। रेप करने के बाद उसका गला घोट के उसको मार दिया गया था और देन उसको फांसी के फंदे पे उसके रूम में ही लटका दिया गया था। तड़प तड़प के रोई होगी, बिलख बिलख के रोई होगी, चीख उस मासूम की वीरानियों में खोई होगी। देखकर हैवानियत का मंजर इंसानियत फिर शर्मिंदा हुई होगी। जरा सोचो क्या बीती होगी उस बाप पर जिसने अपनी लाडली की अर्थी अपने कांधों पर ढोई होगी। वो लड़की बेचारी, सोचो क्या बीती रहेगी वो लड़की पे। वो अपना पढ़ाई करने के लिए एक अपने फैमिली से दूर होके गर्ल्स हॉस्टल में गई। और लोग ये सोच के अपनी बच्चियों को डालते हैं कि नहीं मेरी बेटी सेफ़ रहेगी, मेरी बेटी वहाँ पे पढ़ाई कर रही है। पर गर्ल्स हॉस्टल में भी ये चीज़ हो गई। घर वालों ने पुलिस कंप्लेंट किया, पर पुलिस प्रशासन जल्दी एक्शन नहीं ले रही थी। उसके कुछ जब न्यूज़ ये हर जगह फैलने लगी, उसके बाद जो पुलिस प्रशासन है वो एक्शन में आई। उसके बाद पुलिस लोगों ने उनका एक्शन लिया और उसके बाद अभी धीरे धीरे वो न्यूज़ आगे बढ़ रही है। उनकी फैमिली का क्या कहना है इस बारे में ज़रा आप सुनिए। के साथ ऐसे होने लगेगा तो कौन माँ बाप अपनी बेटी को पढ़ने भेजेगा बाहर। कहते हैं सरकार बोलता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ से कोई पढ़ाएगा अपनी बेटी को। ऐसे होने लगेगा तो हमको हमारी बेटी के साथ बहुत बुरा हुआ है, हमको इंसाफ चाहिए। बेटी की जान से चली गई और बेटी के साथ भी ऐसा हो सकता है। आज तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हम लोग बैठे हुए, हमारी बेटी के साथ रेप करके उसका मर्डर किया गया है। हम प्रधानमंत्री से, योगी जी से हाथ जोड़ कर निवेदन करते हैं, जो भी गुनहगार है उनको फांसी सजा दिया जाए, नहीं तो कोई माँ बाप अपनी बेटी को नहीं पढ़ाएगा। किस हक से कहते हैं कि गर्भ में मत मारिए बेटियों को, किस हक से कहते हैं उस पर जुल्म लगाया गया कि बेटी के गर्भ में मारना पाप है। 17 साल के बेटी कर दिए, वो पाप नहीं हुआ, मार दिया लोग। तो ये सब होने के बाद भी आपने वीडियो देखा ही रहेगा। पुलिस प्रशासन इसके पीछे अभी क्या एक्शन ले रही है हम देखते हैं। ये हुआ एक शासाराम की जगह का बिहार में। और एक दूसरा भी हादसा सामने आया। लड़की जो 4 महीने की प्रेग्नेंट थी, ट्रेन में से ट्रैवल कर रही थी, उसका रेप किया गया। और रेप करने के बाद उसको ट्रेन से फेंक दिया गया। मतलब देख रहे हो आप कि कितना ज़्यादा क्राइम इंडिया में बढ़ रहा है। ये इसकी वजह से जो माइग्रेशन लेवल है इंडिया में वो हर साल बढ़ते जा रहा है। लोग माइग्रेट हो रहे हैं। क्यों माइग्रेट हो रहे हैं? क्योंकि उनको सेफ्टी फील नहीं हो रहा। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में कुछ बात नहीं होती। पॉलिटिक्स बहुत है यहाँ पे। खाली हम करेंगे हिंदू मुस्लिम करके लोग को लड़ाते हैं और उसके बाद वो लड़ते रहेंगे और इन लोग अपना आगे का काम करते रहते हैं। तो इसलिए इंडिया में माइग्रेशन लेवल काफ़ी बढ़ता जा रहा है। इंडिया में अगर कोई रेप करता है तो उसके केसेस सालों साल चलते हैं। और उसके बाद जब वो अपराधी बहुत दिनों तक बाहर घूम ले, मज़े कर ले, उसके बाद कहीं ना कहीं जाके उसका नंबर आता है तो भी वो बच जाता है नंबर में। कोर्ट में कुछ नहीं उनका हो पाता, पर जो जिसके साथ हुआ रहता है उसकी फैमिली का क्या हाल होता है। मेरा एक ही निवेदन है सरकार से कि कुछ सख्त से सख्त एक्शन ले कि रेप केसेस जो है वो कम हो, पूरा बंद ही हो।